बीन ताहिरीन वासहाबिहिल हादीनल महदीयीनर राशिदीनल मुस्तरशिदीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायती इज़्ज़तों के लायक सादात कराम उलमाए कराम सनाखान मुस्तफ़ा मेज़बान मान महफ़ल दूर नज़दीक से आए हुए समीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि निकीब महफ़ल अज़ीज़म बिलाल हुसैन साहब ने पहले कहा था कि आज की महफ़ल को 3 निस्बतें हासिल हैं। एक तो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, दूसरी बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और दूसरी बात शान अहले बैत। तो मैंने दुआ मुबारक तिलावत की है ना, इब्तिदाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, अल्लाह पाक फरमा रहा है जो इनके साथ हैं, साथ साथ रहते हैं, जो इनके साथी हैं। उलमा फरमाते हैं कि वो माऊ में हुजूर के सहाबा भी आ जाते हैं और अहले बैत भी आ जाते हैं। ये अशिद्दा वलल कुफ़ार, ये काफरों पे बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। अगला जो पैगाम है ना वो भी सुने। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह पाक फरमाता है तू इन्हें देखेगा कभी रुकू की हालत में, कभी सजदे की हालत में, यानी नमाज की पाबंदी करने वाले लोग हैं। ये जो हुजूर के साथी हैं ना, चाहे वो सहाबा हैं चाहे अहले बैत हैं, ये नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। अपने खुदा को राज़ी करने के लिए तू ने देखेगा कभी रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम की सदाए दिल नवाज अपने कल्बे सनोबरी पे लगा रहे होंगे, और कभी सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला कह रहे होंगे और खुदा को राज़ी कर रहे हैं। तो फ़ज़ाइले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करूँगा, और फिर हुजूर की हदीस की रोशनी में सहाबा की शान और अहले बैत की शान, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अक़वाले मुबारक की रोशनी में शान अहले बैत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या मुख्तसरन में अर्ज़ करके आगे गुजरता जाऊँगा। जब कुरैश मक्का ने देखा ना कि दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने एक मीटिंग की। बड़े बड़े कुरैश मक्का इस मीटिंग में शामिल थे, कुफार मक्का इस मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने फैसला किया कि इस तरह करते हैं कि मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कत्ल कर देते हैं ताकि ये इस्लाम का सिलसिला ख़त्म हो। अब जब मीटिंग की ना तो सवाल पैदा हुआ उन्हें कत्ल कौन करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दायरा इस्लाम में नहीं आए थे, बड़े बहादुर थे, खड़े हुए कहने लगे मैं जाकर उनका काम तमाम करूँगा। नंगी तलवार हाथ में ली और माज़अल्लाह हुजूर के कत्ल के इरादा से जब घर से निकले ना तो रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। पूछा उमर किधर जाने का इरादा है? कहने लगे कि मोहम्मद अरबी को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्लाह कहने लगे कि उमर पता है अगर तूने उन्हें कत्ल किया तो कबीला बनी ज़ोहरा और कबीला हाशिम से तुम किस तरह बच सकोगे। जब ये बात नईम बिन अब्दुल्लाह ने कही ना तो उमर कहने लगे कि अच्छा इसका मतलब है तूने भी बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तू भी मुसलमान हो गया? हाँ हाँ मैं मुसलमान हो गया। अच्छा पहले तेरा काम तमाम करता हूँ फिर आगे जाऊँगा। तलवार नंगी हाथ में थी ना, तलवार आगे लेके बढ़े तो नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी तलवार थी, आप भी आगे बढ़े। नईम बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया उमर तुझे पता है तेरा बहनोई और तेरी बहन दोनों बाप दादा के दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुकी है।
जब ये बात सुनी ना तो बर्दाश्त न कर सके, वापस उन्हीं कदमों से वापस आ। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद जो हज़रत उमर फ़ारूक के बहनोई हैं और हज़रत उमर फ़ारूक की बहन, इनको कुरान पढ़ा रहे थे। जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत खबाब ने जब देखा ना कि उमर आए हैं तो छुप गए। बहनोई ने दरवाज़ा खोला, क्या कर रहे थे? हज़रत उमर ने पूछा, सुना है तुमने बाप दादा के दीन छोड़ दिया? हज़रत खबाब ने कहा, वो दीन बातिल था इसलिए छोड़ दिया है और हमने इस्लाम को कबूल कर लिया, ये दीन हक है। जब ये बात सईद बिन ज़ैद ने कही ना तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें दाढ़ी से पकड़ा और ज़मीन पे गिराया और मारना शुरू कर दिया। बहन छुड़ाने के लिए आई तो उन्हें भी मुक्का मारा, यहाँ तक कि उनके मुंह से खून जारी हो गया। तो बहन कहने लगी, उमर बेशक जितना मर्जी मार लो, हमारे जिस्म पर तो तुम्हारा काबू है, लेकिन हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की जो मोहब्बत मुजजान हो गई है ना, वो नहीं निकाल सकते। अब बहन के मुंह से खून निकल रहा था, वो भी देखा, बहन के अल्फाज भी सुने तो थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ। कहने लगे, अच्छा ये बच्चे बताओ जो पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। बहन भी उमर फ़ारूक की थी ना, कहने लगे, नहीं तुम नापाक हो, नापाक इस किताब को छू नहीं सकता, पहले जाकर गुस्ल करो। गुस्ल किया हज़रत उमर फ़ारूक ने तो जब तिलावत शुरू में सूरह ताहा पढ़ी तो दिल की हालत बदल गई, हालत बदल गई। ईमान वालों, ये किताब ऐसी है दिलों की हालत बदल देती है। दिलों की जब दिल की हालत बदली ना तो कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद अरबी के पास ले चलो। जब ये जुमला कहा तो हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छुपे हुए थे बाहर आ गए। कहने लगे, उमर मुबारक हो, कल मेरे आका ने आपके लिए दुआ मांगी थी, खुदा की हुजूर अर्ज किया था, रब्बिल आलमीन या उमर बिन खत्ताब को या अबू जहल बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद है उसे इस्लाम की दौलत से माला माल करके इस्लाम को तकवीयत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा। लगता है आपके हक में कबूल हुई है, आपको अल्लाह पसंद करता है। हुजूर ने फरमाया था, रब्बिल आलमीन जो तुझे पसंद है इन दोनों में से उसे इस्लाम की दौलत से माला माल कर। हज़रत खबाब साथ हो लिए, अब नंगी तलवार हाथ में है। पहले तो हुजूर को कत्ल के इरादे से जा रहे थे ना, अब तलवार हाथ ही में है लेकिन हुजूर की बरगाह में जा रहे हैं। दिल की हालत बदल गई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दार अरकम में हुजूर की हिफाजत पे मामूर थे, दीगर सहाबा भी बैठे थे। तो हज़रत हमज़ा ने देखा ना तो फरमाने लगे कि उमर आ रहा है, अगर खैरियत से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और इरादे से है तो तलवार भी उमर की होगी और उसका सर कलम करके रख।